नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 23वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस शरीरी का, इस देही का ज्ञान देते हुए, समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात हे अर्जुन, यहाँ जो देही है, यहाँ जो शरीरी है, इसको न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न तो आग इसे जला सकती है, न तो जल इसे गीला कर सकता है, और न तो वायु अर्थात पवन इसको सुखा ही सकता है। दोस्तों, पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत तत्व को और महत तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं? इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है? दोस्तों, क्योंकि यह जो शरीरी है वह तो नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों के सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य है, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसके नुकसान पहुंचाना संभव है ही नहीं। दोस्तों, अब एक बात और बता दें कि यहाँ जो प्रसंग है वह युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शौक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अष्ट शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर नहीं कटता, अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर नहीं जलता, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर नहीं गलता, और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर नहीं सूखता। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शौक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। हम कहते हैं कि यह शरीर है, परंतु शरीर जो होता है वह परिवर्तनशील है। शरीर में परिवर्तन होता है, पर जो हम कहते हैं कि है तो है, वह शरीरी है, देही है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में है में नहीं है, है अर्थात शरीरी में नहीं, उसके अंदर जो देही है उसमें नहीं। काठ कटता है नहीं कटता, अर्थात शरीरी नहीं कटता। काठ जलता है पर है नहीं जलता, अर्थात शरीरी नहीं जलता। काठ गीला होता है पर है गीला नहीं होता, है अर्थात शरीरी गीला नहीं होता। और काठ सूखता है परंतु है अर्थात शरीरी नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं है, और है अर्थात शरीरी कभी भी अनेक रूप होता ही नहीं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।